राधे राधे। मेरा नाम नंदिनी है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिसे अगर हम रोज की दिनचर्या में करते हैं तो इसे पूजा पाठ से भी ज़्यादा फल मिलता है और जीवन की सारी नकारात्मक चीज़ें दूर होकर लाइफ में सकारात्मक चीज़ें आने लग जाती है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो सुबह के समय ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पे प्राप्त होती है। और ब्रह्मा मुहूर्त में ऐसे बहुत से काम हैं अगर जिन्हें हम करते हैं तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर हमारी पूरी दैनिक दिनचर्या पर पड़ता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि सुबह उठकर भगवान का जो हम नाम लेते हैं उससे हमारे बनते काम जो है वो और भी अच्छे तरीके से पूरे हो जाते हैं। चाहे कितने ही बिगड़ते हुए काम हो वो भी बनने लग जाते हैं। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी खत्म होने लग जाती है। जो दुर्भाग्य है वो भी सौभाग्य में बदल जाता है। सुबह सुबह ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। सबसे पहले तो हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हम आपको बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे जब हम उठते हैं तो उसे ही ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उठ ही जाए। और जो भी सुबह जल्दी उठ के हम काम करते हैं उसके लिए धार्मिक मान्यता भी है और वैज्ञानिक मान्यता भी है जिसे कि बहुत ही शुभ कहा जाता है। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो पूरे दिन फ्रेश बना रहता है, पूरे दिन अच्छा रहता है और पूरे दिन अच्छे अच्छे काम करने का मन बनता है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन हमें अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज़ सुबह कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर ब्रह्मा मुहूर्त में हम करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो आखिर में वो कौन से काम है? नंबर 1, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले हमें हाथ की जो दोनों हथेलियाँ होती है उसे मिलाना होता है और अपनी हथेलियों के दर्शन करने होते हैं क्योंकि हमारी हाथ की हथेलियों में भगवान के वास होता है। और जब भी आप दोनों हाथों की हथेलियों को देखें तो आपको एक मंत्र का जाप करना है जिससे कि आपको माँ लक्ष्मी की और विद्या की देवी सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। वो कौन सा मंत्र है हम आपको ये भी बता देते हैं। आपको अपने हाथों की दोनों हथेलियों को देखकर बोलना है, करा गरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले जो आपका घर का मुख्य द्वार है या आपके घर की साफ सफाई करनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी को आपके घर में आने का मन करे और आपके घर की जो सुख समृद्धि है वो हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास बना रहे। दूसरा काम, आपको जब भी आप सुबह उठते हैं आपको दूसरा काम ये करना है कि जब आप अपने पलंग से नीचे पैर रखते हैं तो आपको माता धरती को प्रणाम करना है। शास्त्रों में कहा जाता है कि धरती भी माँ होती है और जब हम धरती के ऊपर पैर रखते हैं तो इसे दोषपूर्ण माना जाता है। इसलिए उठने के बाद सीधे अपने पैरों को ज़मीन पर ना रखें बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें और धरती माँ से क्षमा याचना करें कि हम उस पर पैर रख रहे हैं। तीसरा काम, ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा पाठ करने को शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में देवी देवताओं की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव आपका दूर होता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, धन का लाभ होता है और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है।
और आपको सुबह उठने के बाद में इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें होती है वो भी आसान से लगने लग जाए, और जो आपकी कुंडली के दोष है वो भी दूर होने लग जाए और आपकी लाइफ में शांति बन जाए। मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारितकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्रह गुरुश्रह शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ की जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होने लग जाएगी। चौथा काम, आपको गाय की भी पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने के बाद में आपको, जब आपकी घर की पूजा खत्म हो जाती है, इसके बाद में आपको गाय को रोटी खिलानी है। जो भी आपके घर की पहली रोटी बनती है वो हमेशा थोड़ा सा उस पर घी लगाकर और गुड़ रखकर उस रोटी को आपको गाय को देना है, जिससे कि आप पर माँ लक्ष्मी की मेहरबानी बनी रहे। गाय की पूजा करने से या गाय की रोटी खिलाने से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आपको हमेशा गाय को रोटी खिलानी चाहिए और फिर गाय को प्रणाम करना चाहिए। गाय को अपने हाथों से सहलाना चाहिए। कहते हैं कि गाय की सेवा करने से माँ लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा कृपा आप पर बनी रहती है। पांचवा, आपके घर का जो भी मुख्य द्वार है उसके लिए कहा जाता है, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद घर का जो भी आपका मुख्य द्वार है उसे शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से रंगोली बनाए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। और आपका जो भी घर का मुख्य द्वार है उस पर आपको चप्पल जूते अपने घर के सामने बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। जो भी आपकी चप्पल जूते हैं उसे घर के मुख्य द्वार के साइड में खोलने चाहिए और घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए, सजा के रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी को आपके घर में आगमन करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। छठा काम, सुबह आंख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खासतौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या जो आपको अच्छा ना लगता हो। इसके अलावा अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो सुबह उठकर भूल से भी सबसे पहले आईना भी नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह वो उठते ही सबसे पहले खुद का चेहरा देखते हैं, जो कि शुभ नहीं रहता है। यदि आप उठने की तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसलिए आपको सुबह सुबह अपना चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि सबसे पहले हथेलियों को देखना चाहिए और फिर आपको भगवान का दर्शन करना चाहिए। सातवां नियम, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप झूठे बर्तन देखते हैं तो इससे भी आपके घर में आर्थिक तंगी बढ़ती है। तो आप रात को जब भी सोए अपने जो भी किचन में बर्तन झूठे पड़े हुए हैं उसे साफ करके सोए। किचन को हमेशा साफ करके सोए और सोने से पहले अपने रसोई घर को साफ करके एक कपूर और 2 लौंग जलाकर सोए। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास पड़ता है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होने लग जाती है। आठवां नियम, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। उठते ही जो भी आप चाहे तो टीवी देखते हैं उसे बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ने को बंद कीजिए, बल्कि आप सुबह सुबह कोशिश करिए कि आप योग करें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शरीर पूरे दिन अच्छे कामों में लगे। 9वां नियम, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको सुबह उठते हुए राधा जी, कृष्ण जी या जो भी आपके इष्ट देव है उनका नाम लेना चाहिए। 10वां नियम, स्नान के बाद आपको स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र कहता है कि स्नान से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पर जो भी जल आप चढ़ाते हैं, जो जल नीचे गिरता है उस जल को आप एक बर्तन में इकट्ठा कीजिए और उसका आपके पूरे घर में छिड़काव कीजिए। या अगर आपके घर में गंगा जल है
तो आप गंगा जल से भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है। 11वां नियम, आप हमेशा सूर्य भगवान को जल देने का भी एक नियम बनाएं, क्योंकि जो सूर्य देव है उसे जल देने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जिन घरों में नियमित तौर पर सूर्य देव को जल दिया जाता है वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और जब भी आप सूर्य को जल दें, हमेशा ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो उस जल में आपको थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और